बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए मलेरिया को एक एग्जाम्पल के तौर पे रखते हुए हमने मलेरिया की प्रॉब्लम नंबर 1 को स्टडी किया था, उसको सॉल्व किया था। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास क्या थी? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, उससे हाइपोथेसिस निकाले, उससे डिडक्शंस निकाले और फिर एक्सपेरिमेंट से उन डिडक्शंस को साबित किया। और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इसका मतलब है जहां पर भी मलेरिया होगी वो वहां पर किसकी वजह से होगी? प्लाज्मोडियम उसके काज का सबब होगा, मतलब उसकी वजह जो होगी वो क्या होगी? प्लाज्मोडियम होगी। ठीक है, आज की जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है मलेरिया की, वो ये है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन। कि वो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का सबब है वो किस तरह से इंसानों में फैलता है, किस तरह से इंसान के ब्लड में एंटर होता है, उसका क्या सोर्स है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे। तो स्टूडेंट, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। उन ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशंस का इसके साथ भी रिलेशन है। जैसा कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मलेरिया का मार्शी एरियाज के साथ ताल्लुक है। मार्शी एरियाज मतलब दलदली इलाके, ठीक है, उनके साथ मलेरिया का ताल्लुक है, मतलब मलेरिया वहां पर ज्यादा होगा जहां पर मार्शी एरियाज होंगे। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन है, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डिड नॉट कॉज मलेरिया। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में ताल्लुक है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वहां का जो मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने लास्ट में लेक्चर किया था कि प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया होगा। इसका मतलब है कि जो पानी है मार्शी एरियाज का उसमें प्लाज्मोडियम नहीं है। कि व्हेन साइंटिस्ट कंसीडर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस, कि ये इन ऑब्जर्वेशंस को जब साइंटिस्ट ने देखा, दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्शी वाटर। इसका मतलब यही है ना कि अगर मार्शी वाटर पीने से नहीं हो रहा प्लाज्मा मलेरिया, तो इसका मतलब है उस पानी में प्लाज्मोडियम नहीं है। इसका मतलब है पानी पीने से नहीं हो रहा, इसकी कोई और वजह है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अब आपको पता है प्रॉब्लम के बाद क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस की जाती है। तो एक फिजिशियन थे AFA किंग, उन्होंने 1883 में कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी इसकी वजह को तलाश करने के लिए कि किस तरह से प्लाज्मोडियम फैलता है आगे। ठीक है, तो उसमें 20 ऑब्जर्वेशंस की थी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे आज के लेक्चर में कि हमारे पास कौन था जी इन 1883। ठीक है, एक फिजिशियन थे जी, फिजिशियंस, जिनका नाम क्या था जी? AFA किंग, AFA किंग। ठीक है, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने 20 तरह की ऑब्जर्वेशंस की, जिनमें से सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वर, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वर, ऑब्जर्वेशंस क्या थी जी? उनमें से ऑब्जर्वेशंस वर, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? ठीक है, कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, कि वो लोग जो घरों में कमरों से बाहर सोते हैं, हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनसाइड द डोर्स। ठीक है, या इनडोर्स। समझ आ रही है? पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो कमरों से बाहर सोते हैं उनको ज्यादा चांस होता है मलेरिया का उन लोगों से जो कमरों के अंदर सोते हैं। समझ आ रही है बात की? पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी जी? पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, स्लेप्ट outdoors have greater chances, have greater chances of malaria, chances of malaria than indoors, मतलब उन पीपल से देन पीपल्स who slept indoor, who slept indoor। समझ रही है बात की? कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो लोग जो घरों से कमरों से बाहर सोते हैं उनको ज्यादा चांस होता है मलेरिया होने का उनसे जो अंदर सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी जी? पीपल हु स्लेप्ट, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, अंडर फाइन नेट्स। ठीक है, फाइन नेट्स जिसको आप मच्छरदानी आम अल्फाज में कह रहे होते हैं, तो वो लोग जो मच्छरदानी के अंदर सोते हैं हैव लेस चांसेस ऑफ, हैव लेस चांसेस ऑफ मलेरिया गेटिंग, चांसेस ऑफ मलेरिया, ठीक है, देन दोज, ठीक है, देन दोज
who did not sleep under fine nuts, under फाइन नट्स। समझ आ रही बात की कि वो लोग जो फाइन नट्स के अंदर सोते हैं उनको कम चांस होता है मलेरिया होने का उन लोगों से जो फाइन नट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी जी? ठीक है कि पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, हु स्लेप्ट के वो लोग जो सोते हैं नियर स्मोकी फायर हैव लेस चांसेस ऑफ मलेरिया, हैव लेस चांसेस ऑफ मलेरिया। समझ आ गई बात की कि वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उनको भी कम चांस होता है कि मलेरिया होगा। समझ आ रही है? तीन तरह की हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी है कि वो लोग जो कमरों से बाहर सोते हैं उनको ज्यादा चांस होता है मलेरिया होने का उनसे जो अंदर सोते हैं। दूसरे में हमने कहा कि वो लोग जो फाइन नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, उनको कम चांस होता है मलेरिया होने का उनसे जो नहीं इस्तेमाल करते हैं। तीसरी हमने पढ़ी कि वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उनको भी कम चांस होता है मलेरिया होने का। अब अगर इनको गौर से देखा जाए तो फाइन नेट्स किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मच्छरदानी हम कह रहे हैं ना, इसका मतलब है मच्छर से बचने के लिए करते हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हाइपोथेसिस जो बनाया गया वो ये बनाया गया कि मॉस्क्यूटोज ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, कि मॉस्क्यूटो सबब होते हैं प्लाज्मोडियम का, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन या स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हाइपोथेसिस क्या बनाया गया जी? हाइपोथेसिस। तो वो हाइपोथेसिस क्या था जी? कि इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर साइंटिस्ट डेवलप हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट्स, ठीक है, डेवलप हाइपोथेसिस, मतलब ये जो ऊपर वाला किंग था उसने क्या किया जी? हाइपोथेसिस बनाया। और वो हाइपोथेसिस क्या था जी? समझ आ रही है कि किसको ट्रांसमिट किया जी? प्लाज्मोडियम को किसने ट्रांसफर किया? मॉस्क्यूटोज, कि मॉस्क्यूटोज ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, मॉस्क्यूटोज, मॉस्क्यूटो कह लें, मॉस्क्यूटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अब अगर यही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है तो इसका मतलब है मलेरिया के फैलने का सबब भी क्या है? यही है। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होना है और प्लाज्मोडियम को लेके मच्छर जा रहा है तो इसका मतलब यही, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसका मतलब है कि मलेरिया के स्प्रेड में मच्छर ही इन्वॉल्व है, मॉस्क्यूटो ही इन्वॉल्व है। समझ आ रही है बात की? क्योंकि हमने इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर देखा है तो हमें मच्छर ही नजर आया ऐसी चीज जिसकी वजह से मतलब मलेरिया फैल रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी? हाइपोथेसिस हो गया। अब इस हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालेंगे जिनको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल रिजल्ट्स। डिडक्शंस को क्या बोलते हैं जी? लॉजिकल रिजल्ट्स, डिडक्शंस। ठीक है, तो डिडक्शन क्या था जी? अभी हमने कहा कि हमारे पास प्लाज्मोडियम के फैलने का सबब जो मच्छर है, मॉस्क्यूटो है। तो यहां पर हम कहेंगे इफ मॉस्क्यूटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्क्यूटोस। यही वजह है ना, मलेरिया के होने की वजह प्लाज्मोडियम है और हम कह रहे हैं कि उसको फैला मच्छर रहा है तो इसका मतलब है मच्छर में प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें पता है इफ एंड देन का हम यहां पर यूज करते हैं। तो इफ, ठीक है, मॉस्क्यूटो, ठीक है, मॉस्क्यूटो स्प्रेड मलेरिया, स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देन, आपको पता है ना इफ एंड देन का यूज करते हैं। हमने कहा इफ मॉस्क्यूटो स्प्रेड मलेरिया, और मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो इसका मतलब है मॉस्क्यूटो में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। देन देयर शुड बी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इन द मॉस्क्यूटोस। ठीक है, मॉस्क्यूटो के पास प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया का और हम कह रहे हैं कि मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी डिडक्शंस। अब इन डिडक्शंस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो हमारे पास एक फिजिशियन थे जी जिनका नाम था रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस।
आई थिंक 1880s में इसने एक्सपेरिमेंट करिए, ठीक है, और चेक किया कि क्या जो हमारा डिडक्शन है कि मॉस्क्यूटो ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्प्रेड ऑफ मलेरिया का, और मॉस्क्यूटो के ब्लड में जो है ना वो क्या होता है जी, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया जी, इसने एक मलेरियल पेशेंट जो था उसको एक जो है ना फीमेल मॉस्क्यूटो जिसको एनोफिलीज कहते हैं उससे कट करवाया, बाइट करवाया। क्या किया जी, मैं इसको एक स्कीम की सूरत में लिख देता हूं कि एक मलेरियल पेशेंट था, ठीक है, मलेरियल पेशेंट, समझ आ रही है बात की, उसको इसने बाइट करवाया। इससे बाइट करवाया जी, मॉस्क्यूटो फीमेल थी, फीमेल मॉस्क्यूटो जिसका नाम क्या था जी, एनोफिलीज, फीमेल मॉस्क्यूटो एनोफिलीज। ठीक है, इस मच्छर से इसने कटवाया उसको, उस बंदे को जिसको मलेरिया था। ठीक है, फिर उसने उस मॉस्क्यूटो को जो कि हमारे पास क्या थी जी, एनोफिलीज, इसको किल कर दिया, इसको मार दिया। इसको जब उसने किल किया, किल्ड, ठीक है, तो फिर उसने देखा कि इसका जो स्टोमक है उसमें प्लाज्मोडियम जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लाज्मोडियम ज्यादा तादाद में बढ़ रहे थे, प्लाज्मोडियम के जो सेल्स हैं वो ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम की ग्रोथ हो रही थी, कहां पर हो रही थी जी, स्टोमक ऑफ दैट, ठीक है, जो हमारे पास मॉस्क्यूटो था उसके स्टोमक में। समझ रही है बात की। फिर इसने क्या किया, इसने सोचा कि अगर हम कहते हैं कि मॉस्क्यूटो ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब ये जैसे हमने कहा कि एक मलेरियल पेशेंट था, मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम होना है, उसको इसने एनोफिलीज से कट करवाया, इसका मतलब है प्लाज्मोडियम इसमें आ जाएगा। उसने कहा कि अगर हम ऐसा करें कि इस एनोफिलीज को दूसरे पेशेंट को कटवाएंगे जो हमारे पास हेल्दी पर्सन होगा, तो उसको भी जो मलेरिया है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्टली इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करे, तो इसने स्पैरोज को इस्तेमाल किया और उसको एक जो मतलब जिसको हम कहेंगे इन्फेक्टेड जो हमारे पास स्पैरो था उसको उसने कट करवाया, और फिर उसी मच्छर से उसने एक हेल्दी स्पैरो को कट करवाया, और जो स्पैरो को कट करवाया था उस मच्छर का नाम क्या था जी, क्यूलेक्स। क्या नाम था जी, क्यूलेक्स। ये भी क्या है जी, फीमेल मॉस्क्यूटो था, और इसको उसने किसको कट करवाया जी, स्पैरो। ठीक है, उसने पहले जो हमारे पास इन्फेक्टेड स्पैरो था उसको कट करवाया इससे, ठीक है, उस मच्छर से। फिर उसने जब उसने इसको इन्फेक्टेड बंदे से कट करवाया, मतलब उसके जो स्पैरो था उससे कट करवाया, तो इसका मतलब है अगर वो कट करेगा तो उससे अपना ब्लड एक्सचेंज करेगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ठीक है, अब यही क्यूलेक्स जब दूसरे स्पैरो के ऊपर उसने इसका एक्सपेरिमेंट करवाया कि दूसरे स्पैरो जो कि हेल्दी था उसको उसने कट करवाया, तो उसमें भी क्या हुआ जी, उसमें प्लाज्मोडियम की तादाद जो है ना वो, उसने जब उसको किल किया या उस जब उसने इस क्यूलेक्स को चेक किया तो इसमें भी वही प्लाज्मोडियम की तादाद बढ़ रही थी, और जब उसने दूसरे स्पैरो को कट करवाया तो उसमें भी क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम देखा गया और उसको भी मलेरिया हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में एक फिजिशियंस ने इन एक्सपेरिमेंट्स को इंसानों के ऊपर करवाया। तो उसने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड जो बंदा था उसके ऊपर एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को कट करवाया, एनोफिलीज इंसानों के लिए है और क्यूलेक्स स्पैरो के लिए, स्पैरो के लिए जो उसने कट करवाया। तो उसने क्या किया कि एक जो हमारे पास मलेरियल पेशेंट था उसको उसने पहले उस एनोफिलीज मॉस्क्यूटो से कट करवाया, फिर उसी एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को उसने इंसानों के ऊपर, एक दूसरे इंसान जो कि हेल्दी था उससे कट करवाया। ठीक है, और उसको भी मलेरिया हो गया। तो इस तरह से साबित हो गया कि जो मलेरिया का फैलने का सबब है वो हमारे पास क्या है, मॉस्क्यूटो है। और मॉस्क्यूटो के ब्लड में क्या होगा, ये मॉस्क्यूटो के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या होगा, तो वो मलेरिया का सबब बनेगा, प्लाज्मोडियम होगा। कि जैसे ही वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कट करता है तो उसका ब्लड अपने मतलब सलाइवा के जरिए से अपनी स्टोमक में ले जाता है, अपनी बॉडी में लेके जाता है, अपना उधर इंजेक्ट कर देता है। अब वही मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को जाके कट करेगा तो वही वाला ब्लड उसमें ट्रांसफर कर देगा और उसका ब्लड निकाल लेगा। तो अब उसके ब्लड में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम मौजूद था और उस बंदे के ब्लड में प्लाज्मोडियम चला जाएगा, तो इस तरह से उस बंदे को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा यही टॉपिक था, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आपका जो चैप्टर है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको बहुत अच्छी तरह से आपने सुना होगा, बहुत अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।